हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसको समझकर लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यही एकमात्र वीडियो होगी जिसमें आपके लैंग्वेज के जितने जटिल से जटिल क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उन सारे बुकों के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, फिर मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वही आपको अप्लाई करना है, उससे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लगने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जरा समझना भैया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कहा गया जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है। जो चौड़ाई है लंबाई की 3/4 है, यही कहा गया ना। तो हम मानेंगे कि माना जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, लंबाई को हम x मान लेते हैं। तो चौड़ाई क्या होगी, इसके 3/4 होगी, यानी x का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये यानी मैं कह दूं कितना आ जाएगा, 3x/4 दोस्तों आने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि यदि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। भैया लंबाई गुने चौड़ाई मैंने लिख दिया, और ये किसके बराबर है, तो ये जो बराबर है मेरे दोस्त वो है 768 के बराबर है, 768 के बराबर है। लंबाई कितनी दी गई है तो x हो गई, और चौड़ाई कितनी दी गई है वो हो गई 3x/4 इज इक्वल टू 768 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 4 जाएगा तो उधर इंटू हो जाएगा, और ये 3x इंटू x निकल कर आएगा, ये हो गया 3x² बराबर के 768 इंटू के हो गया मेरे दोस्त 4। समझ रहे हो, 3 आएगा डिवाइड में, यानी ये x² बराबर क्या बचेगा, 768 इंटू के 4 अपॉन में 3 बच जाएगा। 3 से इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी मैं कहूँ तो x² बराबर कितना बचा, 256 इंटू 4, यानी 4 छंग हो गया 24, और 4 पंचे 20, 2 हो गया 22, 2 आया, 4 दूनी 8 और 2 10 आया। यानी x² बराबर अगर 1024 है तो मैं कहूँगा x बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, यानी कि वो आ जाएगा रूट के अंदर 1024। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 1024 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, आसानी से निकाल सकते हो भाई, 2 मेथड हैं वर्गमूल निकालने के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्गमूल निकालते हैं डिवाइड मेथड से। मैंने आपको सिखा रखा है भाई। सबसे पहले 10 है तो 10 का मतलब हम कहेंगे 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। ये 3 यहाँ पर ऐड करेंगे, ये हो गया 6, ये 1 2 और 4। अब कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। 62 दुना होता है 124, यानी कि जो 1024 है उसका वर्गमूल कितना होगा, 32 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 32 आ गई है। और x हमारा था क्या, x को हमने लंबाई मान रखा था, यानी लंबाई कितनी आ गई है, तो लंबाई आ गई है 32 मीटर, 32 मीटर। मैं पूछूं चौड़ाई कितनी होगी, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर 3 इंटू 32, और अपॉन में क्या हो गया है 4। 4 से काटोगे 8 टाइम्स में तो 8 त्रिक कितना हो गया, 24 मीटर या सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी 32 मीटर लंबाई हो गया है और 24 मीटर क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है। आपने समझा क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। सबसे पहले उस चीज को क्वेश्चन में मानना है जिसका विषय में कोई जानकारी नहीं है। हमें इतनी बात बताई गई थी कि चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3/4 है। तो हमने कहा यार लंबाई के विषय में तो कुछ पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं मान लेते हैं। हमने लंबाई को x मान लिया, तो लंबाई x था,
x का 3/4 चौड़ाई है यानी 3x/4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई रख के सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उस प्रश्न को लगाने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड कीजिए, क्या कह रहा है, पढ़ना है और लगाना है क्वेश्चन को। जिसके विषय में नहीं पता है वो आपको चीज़ें जरूर माननी पड़ेंगी और जो नई चीज़ इंक्लूड होगी मैं वो आपको बताता रहूँगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है और क्या कहा है, बस इतनी ही बात कहा गया। तो 2 धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत शब्द जब भी कभी आएगा, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो आप मानोगे कि जो पहला नंबर है, पहली संख्या है, अगर मैं बताऊं पहला नंबर आप x मानोगे तो दूसरा इसके बाद क्रम से कौन सा आएगा। भाई क्रमागत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिसमें एक जोड़ के एक आता है, तो वो हो जाएगा x + के 1, ये हो जाएगा ना क्रमागत संख्याएं। अब कहा गया इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग कर दे सर, ठीक है, प्लस में x + के 1 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए, तो 365 के बराबर आना चाहिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखो ये x² एज इट इज खुल जाएगा, बट यहाँ दोस्तों a + b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी हो जाएगा सबसे पहले a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab x × के 1। ये कैसे आया, a + b का होल स्क्वायर से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, ये आ जाएगा 365। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। चलो ये एक सजातीय पद है, इन दोनों को जोड़ लो, x² + x² बन जाएगा 2x² प्लस में ये 2x का 1 से इंटू कराएंगे तो हमने इसको पहले लिख लिया 2x प्लस में ये हो गया 1। अब उधर से 365 इधर भेज दो माइनस में, तो सर ये माइनस में आ गया 365 बराबर उस तरफ कितना बच गया, 0 बच गया है। अब आप जब इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो 2x² प्लस में 2x और प्लस -365 प्लस 1, और विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, यानी माइनस के 364 आ जाएगा बराबर के 0। अब ये आपका क्या बचा, ये बन गया आपका बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ बराबर लग के 0 है तो ये बन गया द्विघात समीकरण। इसमें क्या करते हैं, a × c का मल्टीप्लाई कराते हैं, b के रूप में तोड़ते हैं। बहुत बार मैंने आपको ये चीज बता रखी है। तो मैं कहता हूं यार देखो यहां से भी लगाऊंगा तो आंसर वही आएगा। मैं कैसा करता हूं कि 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। पूरे समीकरण में 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये x² बच गया, यहां प्लस में x बच गया और -2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर 0। अब 2 जाएगा उधर 0 को भाग करेगा, भाई इंटू से जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 किसी भी 0 को तुम कितनी भी नंबर से भाग कर लो 0 ही आने वाला है। यानी अल्टीमेटली अपने के पास क्या बचा, x² प्लस में x माइनस में 81 82 बच गया, ठीक है, और ये बराबर में 0 हो गया। अब देखो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि आपका कितना 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 13 × 14 है ना भाई। तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस में इसको मैं कहूँगा 14x और माइनस में कहूँगा 13x, माइनस में हो जाएगा 182 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो 2 के पेयर हमने देखो बना लिए, यहाँ से भाई हमने 2 के पेयर बना लिए, दोनों में कॉमन ले लो। पहले वाले पेयर में कॉमन क्या मिल रहा है आप बताओगे हमें, पहले वाले पेयर में कॉमन मिल रहा है x, देखो x मिल रहा ना, तो x + 14 इधर बच गया, कॉमन लेने के बाद x + के 14 बच गया, ठीक है सर। यहाँ कॉमन मिल रहा मेरे दोस्त -13, -13 कॉमन ले लिया। और मैंने सिखाया जब चैप्टर पढ़ाया था कि जब भी कभी माइनस में कॉमन लेते हैं
तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल बदल जाता है, यानी ये तो x हो गया, यहाँ का माइनस कर देगा प्लस, और 182 को 13 से भाग करोगे तो 14 बार में चला जाएगा, बराबर हो गया 0। अब देखो दोनों पद में 0 क्या, x प्लस 14 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या, x माइनस के 13 बचा, बराबर हो गया 0। अब इन दोनों के बराबर 0 है, मैं अलग अलग 0 दिखा सकता हूं, यानी x प्लस के 14 बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा, और x माइनस के 13 बराबर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी मैं कहूँ यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस से जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू 1 आ गई माइनस के 14, ये माइनस 13 उधर जाएगा प्लस 13, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब इनमें से सर कौन सा आंसर होगा, समझने वाली तो बात यही है ना कि 13 आंसर होगा कि माइनस के 14 आंसर होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको निगेटिव नंबर नहीं लेना है, मतलब ये तो आंसर कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऋणात्मक है, तो x बराबर 13 होगा, यानी पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा 13 x की वैल्यू, और दूसरा 13 प्लस 1 करेंगे तो वो 14 हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो 13 और 14 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 13 और 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। ओके सर, डन हो गई बात। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो प्रश्न संख्या होगा 3। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो रीड करो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग ये पता ऐसा क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आया हुआ है, आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा, जितने भी 2019 बैच के लोग हो सबको पता होगा ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये कह रहा कि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, ठीक है। संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुने से 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात करो। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है, बस ये बात यहाँ पर याद रखना है। तो भाई हमें कुछ भी नहीं पता है तो हमें मानना पड़ेगा, मैं मानूंगा कि जो इकाई का अंक है, ई फॉर इकाई, जो इकाई अंक है मैं उसको x मान लेता हूँ, और द फॉर दहाई अंक को मैं क्या मान लेता हूँ, वो y मान लेता हूँ। अब इस बिहाफ पर हमारा संख्या क्या होगा, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा इकाई दहाई अंक मानने के बाद तुरंत संख्या मान लेना है। अब ये इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या हमारी क्या 10y प्लस में x होगी। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि सर यहाँ पर हमने 10y के साथ y के साथ 10 क्यों लगाया, क्योंकि मेरे दोस्त y क्या है, दहाई का अंक है, और दहाई का मतलब तो 10 होता है, 10 से डिजिट होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, यही तो कहा गया। तो मैं कह सकता हूं सर इकाई का अंक क्या है, x है, यही है। दहाई के अंक से कितना कम है, 3 कम है, तो दहाई के अंक से 3 कम कर दिया, x बराबर y माइनस में 3 कह दिया है, यही कह दिया है ना, बोलो यही तो कह दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा संख्या के अंकों के जोड़, जो संख्या है अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। संख्या अंकों के जोड़, अंक क्या है x प्लस y, इसका 4 गुना ही क्या कहा गया क्वेश्चन में, संख्या है, तो इसका 4 गुना हमने कह दिया संख्या है। लो जी बन गया आपका क्वेश्चन। तो आप इसको देखो, इधर 4 का x में कराओ, 4 का y में, तो ये निकल कर आएगा 4x प्लस में 4y बराबर के हो गया 10y प्लस में x। ये दिक्कत बिल्कुल खत्म हो गई सर। 10y को इधर लाओगे और x को भी इधर ले आओ, तो ये 4y एज इट इज पहले लिखा था, ये 10y में आ गया माइनस में 10y, और ये देखो 4x यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ये पहले 4x वाले को ही लिख लो, 4x यहाँ लिखा था
प्लस में आ गया माइनस में 4x, प्लस के 4y लिखा था, ये इधर आ गया तो माइनस में 10y हो गया, बराबर कितना बचा, उधर 0 बच गया है। यानी ये बचेगा दोस्तों 3x, माइनस में आपका बच जाएगा 6y, बराबर के 0 बच जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण क्या बन गया, 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। आप समीकरण 1 का जो वैल्यू है, समीकरण 1 का जो मान है वो कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 आपके सामने लिखा है, x बराबर हमें ये रखना है तो हमने कहा y माइनस में 3 हो गया भैया, और माइनस में हो गया 6y, बराबर के 0। तो ये इसके इंटू कराओगे तो ये निकल कर क्या आएगा, आप बताते चलिए भाई, बताते चलिए। 3 का y में कराओगे तो हो जाएगा 3y, माइनस 3 का 3 में कराओगे तो 9 हो गया, और माइनस के क्या हो गया 6y, बराबर के 0 ना बच गया मेरे दोस्त, क्या 0 नहीं बच गया है, आप बताओ। आप कहोगे जी बिल्कुल बच गया है। तो ये देखो ये क्या होगा, 3y और 6y मिलकर क्या बना देंगे, ये 3y और माइनस के 6y, 3y माइनस के 6y बना देंगे आपका माइनस के 3y, बराबर -9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 9 हो गया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो यहां पर माइनस में 3 है उधर जाएगा डिवाइड में 3 हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या आएगा, 9 अपॉन माइनस में 3 से काटोगे 3 टाइम्स में y बराबर आ गया है माइनस का 3, y बराबर कितना आ गया है, माइनस में 3 आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो -3, देखो x बराबर क्या था, y -3 था, y बराबर -3 रखो तो -3 और -3, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6 आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस में 6 आ गई है। आपसे पूछे था संख्या क्या होगी, तो संख्या देखो आपने क्या माना था, 10y प्लस में x ही तो संख्या माना था, y बराबर y की वैल्यू रख दो, x बराबर x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू के y की वैल्यू आई है माइनस के 3, और फिर हो जाएगा माइनस का 6, यानी 10 तिया 30, ये निकल कर आ जाएगा -30 -6, तो आंसर आ जाएगा -36, एकदम राइट जवाब हो जाएगा। -36 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा 36, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब इस बात को जरा समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें डिट्टो 36 आंसर आ रहा था प्लस में, अब यहाँ माइनस में आंसर क्यों आ रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन कहा गया कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक होना चाहिए। तो कभी आप उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, ये अलग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अलग था। यहाँ जहाँ इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, वहाँ दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक था, बस 3 कम था, बस इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी थी। ये क्वेश्चन ऐसा इतना ही आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे को बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और उसको जरा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भैया, ओके चलो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्टेशनरी का सामान है और आपके पास क्या है भाई, कुछ पेंसिल कटर रबर ये सब चीज़ें दी गई हैं। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। फटाफट तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है और आंसर बताना है क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कहा गया है कि स्टेशनरी की एक दुकान में 3 पेंसिल कटर की कीमत 2 पेन की कटर की कीमत से 2 रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त 7 पेंसिल कटर की कीमत 3 मेज की कीमत से 3 मेज की कीमत ₹43 है। अतः एक पेंसिल और एक कटर की कीमत बताना है। देखिए एक पेंसिल है, इस क्वेश्चन की जरा बात को ध्यान से समझना। एक बात की गई है कि जो एक है वो पेंसिल है और एक क्या है, कटर है। ठीक है सर, मैं एक पेंसिल एक कटर, पेंसिल को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ और कटर को मैं K से रिप्रेजेंट करता हूँ।
पेंसिल की वैल्यू को मैं x मान लेता हूं कि एक पेंसिल x रुपए की रही होगी और जो कटर है वो y रुपए की रही होगी। अब क्वेश्चन को जरा आप पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा कितनी पेंसिलें हैं, 3 पेंसिल है ना, 3 पेंसिल। तो अगर एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है 3x है तो 3 पेंसिल की कितनी होगी 3x हो जाएंगी। एक की x है तो 3 पेंसिल की 3x हो जाएंगी। और फिर कह रहा है कि 3 कटर हैं, है ना, स्टेशनरी की दुकान में 3 पेंसिल कटर की कीमत 2 पेन। भाई 2 पेन है, पेंसिल कटर की कीमत के बाद एक पेन है दोस्तों, यहाँ पर पेन आपको लिखना है, पेन। मैं लिखता हूँ इसको, पेन को के से लिख देता हूँ, ठीक है ना, पेन को के से लिख देता हूँ। अब 2 पेन है तो मैंने कहा 2k हो गया, 2k, ये 2k x हो गया और ये 2y हो गया, ये 2y हो गया। और इनका डिफरेंस कितना दिया गया है, इनका जो डिफरेंस दिया गया है वो 2 रुपये अधिक है, 2 रुपये क्या है अधिक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया है। ठीक है, अभी समझाऊंगा फिर से क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, डोंट माइंड, मैं समझाऊंगा अभी अच्छे से, और रुको। क्वेश्चन क्या है, 7 पेंसिल कटर। अगर एक पेंसिल कटर की x रुपए की है तो 7 पेंसिल कटर की 7x रुपए की हो जाएगी। और कितने आपके जो पेन है वो कितने हैं, वो 3 पेन हैं, तो 3 पेन की y हो जाएगी। इनकी जो कीमत है वो कितनी रुपए दी गई है, वो दिया गया 43 रुपए। तो आपसे कहा गया कि एक पेन की और एक पेंसिल की आपको कीमत बताना है। जरा समझिए, मैं बस आप पेन रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान से समझिए। मैं कहता हूं कि आपकी इनकम मेरी इनकम से 1000 रुपये अधिक है, ऐसे कह सकता हूं। ये मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि आपकी और मेरी कीमत में 1000 रुपये का अंतर है। बताओ भाई, बात तो वही हुई ना कि आपकी जो इनकम है मेरी इनकम से 1000 रुपये अधिक है। इस बात को मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। लेकिन इसी बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि आपकी इनकम और मेरी इनकम में 1000 रुपये का अंतर है। और अंतर यानी डिफरेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिफरेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतर जब भी कभी निकालते हैं तो ज़्यादा कीमत से कम कीमत को हम घटा देते हैं। तो ये जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई है इसी बिहाफ पर बनाई है, तो ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई हैं। अब यहाँ सिंपल हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, x और y के किसी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो मैं समीकरण 1 में क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और समीकरण 2 में क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तभी ना 3 दूनी 6, y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा और 2 3 6, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में इंटू कराओ, ये हो जाएगा 3x माइनस के 3 दूनी 6y बराबर के 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ 2 से कराओगे 2 सत्ते 14x हो गया, प्लस में 2 3 6y हो गया और 43 दूना कितना हो गया दोस्तों 86 हो गया। अब इन समीकरणों को आपको जोड़ना है। 6y प्लस में 6y माइनस में खत्म हो गए, 9y और 14y, तो यहाँ कितना बचेगा 5x, 9 और 14 23x हो जाएगा भाई, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। तो 23x बराबर यहाँ 86 और 6 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो x बराबर मैं पूछूं कितना आएगा, तो 23 उधर जाएगा डिवाइड में, यानी 92 अपॉन में 23, तो 23 चौके कितना हुआ 92। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और x माना क्या था, x मैंने पेंसिल की कीमत मानी थी, यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 4 रुपये हो गई। लेकिन हमें पेन की भी कीमत बताना है, तो पेन की कीमत कैसे बताएंगे भाई, जो x का मान है ना, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 ये था ना हमारे पास, 3x माइनस में 2y बराबर के 2, तो x बराबर अपने को 4 रख देना है। 3 इंटू के 4 माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है निकालना है, y की वैल्यू बराबर के 2 हो गया। तो 4 3 12 प्लस से जाएगा उधर माइनस में, इधर बचा माइनस के 2 इंटू वाई बराबर के 2 माइनस में 12। तो मैं कह दूं कि y बराबर क्या आएगा, इधर बचा माइनस में 10
माइनस का 2 इंटू से उधर जाएगा डिवाइड में माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। y की वैल्यू 5 आ गई है, x की वैल्यू 4 आ गई है, यानी एक पेंसिल की कीमत क्या है, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, एक पेंसिल की कीमत है 4 रुपए, और y बराबर एक पेन की कीमत कितनी है, तो एक पेन की कीमत है 5 रुपए। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 4 रुपए और 5 रुपए क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 4 और 5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना जी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, का जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेंथी है तो आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू की आयु रामू की 2/3 है तो रामू की आयु आपको ज्ञात करना है। देखिए जरा, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो एक लोग हैं रामू और एक लोग हैं श्यामू। मैं रामू और श्यामू की आयु मान लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि रामू की आयु क्या है, m है। अब अगर रामू की आयु m है तो श्यामू की आयु क्या होगी, रामू की आयु की 2/3। तो रामू की आयु मैंने माना m का कर दूंगा 2/3, तो सर 2/3 कर दिया, यानी रामू की आयु कितनी है 2m/3 वर्ष है, ठीक है। अब कहा गया है कि इनकी आयु का अंतर, तो अंतर हमेशा बड़े से छोटा घटाएंगे। बड़े कौन है, रामू, तो रामू से घटा देंगे किसको, श्यामू की आयु को, तो इनका अंतर उम्र का कितना है 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष हो गया। डिनोमिनेटर बराबर करो 1 मानो, 3 से यहाँ इंटू कराओगे, 3 से यहाँ इंटू कराओगे, ये निकल कर आ गया 3m अपॉन के 3, माइनस में हो गया 2m अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। देखो हर बराबर हैं तो एक हर ले लेंगे 3, ऊपर बचेगा आपका कितना 3m, माइनस में 2m बराबर में कितना है 7 है। 3 जाएगा उधर इंटू हो जाएगा दोस्तों, 3m से 2m चला जाएगा तो m बराबर कितना आ गया 21 आ गया, यानी 21m की वैल्यू आई है। और m क्या था, रामू था, तो रामू कितने वर्ष के हो जाएंगे 21 वर्ष के। श्यामू की आयु ज्ञात करने के लिए m की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 2 इंटू m के स्थान पर 21 अपॉन में 3 से काट देंगे 7 टाइम्स में, तो श्यामू की आयु कितनी आ जाएगी 14 वर्ष। इस क्वेश्चन का जवाब है, यानी 21 वर्ष और 14 वर्ष क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, 21 वर्ष और 14 वर्ष क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के लायक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि यदि पुत्र की 2 गुनी उम्र पिता में जोड़ दी जाए तो कुल योग 56 होता है, और पिता की 2 गुनी उम्र यदि पुत्र में जोड़ दी जाए तो योग 82 होता है। कहा गया दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो फादर साहब है ना, एक पिता हैं और पुत्र हैं। मैं मान लेता हूं कि पिता की उम्र क्या है x है, पुत्र की उम्र y है। अब क्वेश्चन नंबर 1 शर्त क्या कह रही है कि पुत्र की 2 गुनी उम्र, यही ना कह रही है पुत्र की 2 गुनी, पुत्र की क्या है y, तो पुत्र की उम्र का 2 गुना यदि पिता की उम्र में जोड़ दिया जाए, पिता की उम्र x जोड़ दिया तो योग कितना हो जाता है, योग हो जाता है मेरे दोस्त 56 वर्ष हो जाता है। ठीक बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे कहा गया कि यदि पुत्र की उम्र में पिता की 2 गुनी जोड़ दी जाए तो पुत्र की उम्र क्या थी x, इसमें पिता की 2 गुनी जोड़ोगे, सॉरी पुत्र की उम्र की थी y, पिता की 2 गुनी जोड़ोगे 2x, तो ये बराबर किसके आ जा रहा है, तो ये बराबर आ जा रहा है मेरे दोस्त किसके, 82 के। कहा गया दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब क्या कर सकते हैं सर, अभी बताया किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लो। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो मैं करता हूँ y का गुणांक बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ 1 है, मतलब हम समीकरण 2 में 2 से इंटू करा दें, बस काम हो जाएगा।
तो पहला समीकरण एज इट इज लिखते हैं, 2y प्लस में x बराबर के 56 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं तो 2y प्लस में 2 2 जा 4x बराबर के, इसको भी 2 से इंटू कराएंगे तो 8 ये 164 आ गया। घटा लो, माइनस 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 घटा लिया मैंने ना। ये कैसे होता, चैप्टर पढ़ाया आपने, पढ़ा होगा मैंने। ये तो खत्म हो गया भाई, प्लस एक्स माइनस 3x माइनस का 3x बच जाएगा। 164 माइनस में 56 प्लस में घट जाएगा। 14 से 6 गया तो 8 बचा, 5 से 5 जाएगा तो 0, ये 1 माइनस में बच गया। माइनस से माइनस खत्म, 3 जाएगा उधर तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 108/3, यानी x बराबर कितना होगा, x बराबर 36 होगा। और x आपने क्या माना था, वो पिताजी की उम्र माना था, यानी पिताजी की उम्र तो पता चल गई कि 36 वर्ष है, लेकिन अब पुत्र की कैसे पता चलेगी। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। किस में रख देते हैं, तो मैं चलो 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 क्या था, 2y प्लस में x बराबर में 56, तो x बराबर अपन को 36 रखना है। 2y x के स्थान पर 36 बराबर के ये कितना था भाई, 56 था, तो मैंने 56 कह दिया है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 2y प्लस 36 उधर जाएगा माइनस 36, तो 56 माइनस के क्या हो जाएगा 36, यानी 2y बराबर मैं कहूंगा तो बच जाएगा मेरे दोस्त 20। तो y बराबर कितना होगा, 20/2, तो y बराबर आ गया 10। यानी दोनों की वर्तमान उम्र पता चल गई है कि जो पिता थे वो 36 वर्ष के थे और पुत्र कितने वर्ष के थे, तो 10 वर्ष के थे। ये क्वेश्चन का जवाब है। बिल्कुल इतने ही स्टेप में हमारे क्वेश्चन का जवाब आएगा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है, डन हो गई होगी बात। सिंपल सा क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है और आपसे पूछे है कि तीनों कोण क्या होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है एग्जाम में, है ना। इजी है तो थोड़ा सा इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं, तो मैं मान लेता हूँ यार जो फर्स्ट कोण होगा वो, और जो सेकंड कोण होगा वो, जो थर्ड कोण होगा वो, भाई इनका रेशियो दिया गया कि देख भाई जो रेशियो है वो 3:4:5 का है और रेशियो विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, इसलिए हम इसमें एक वेरिएबल राशि ऐड करते हैं। तो लेट इट बी ये 3p है, ये 4p है, और ये mp है ना, 5p। 3p 4p 5p मैंने यहाँ पर बना लिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन सबको सम करो, यानी 3p प्लस में 4p प्लस में 5p बराबर के 180 होगा। इसको ऐड करो, 4 3 7 7 5 12, यानी 12p बराबर हो गया 180। अब अपन को अगर p पता चल जाए तो हम बता सकते हैं ना, यानी 12 जाएगा डिवाइड में, तो p बराबर हो जाएगा 180/12। 12 से काटो, 12 1 कम 12, कितना बच गया 6, 12 पंचे 60, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई, 15। अगर p 15 है तो सब में इसकी वैल्यू रख दो, 3 × के 15, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री का। फिर 4 × के 15, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री का। फिर मैं कह दूँ 5 × 15, तीसरी वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री का। अब मान लिया कि आपको लग रहा है यार मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आप इन दोनों सबको सम कर लो, 180 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 70 और 6 60, 7 6 13, 135, 135 में 45 जोड़ोगे सर, 135 5 40, 40 80, 180 आ रहा है। माने जो हमारा क्वेश्चन है वो 100 नहीं 1000% क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ओके सर,
चलो आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ जरा उसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार प्लांट का जो परिमाप है वो 48 मीटर है। यदि क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ध्यान से दोस्तों समझना है। हम ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हम मानेंगे कि माना जो हमारी लंबाई है उसको हम मानेंगे x और जो चौड़ाई है इसको मानेंगे हम y। यहाँ तक मानना ही ना, दुनिया में सब कुछ आए हैं तो मान लेंगे, तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमें दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है दोस्तों क्या, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। और चूंकि प्लांट पेरीमीटर का होगा आयत का, तो वो क्या लगेगा 2l प्लस में b लगेगा, यही ना लगेगा। और l प्लस बी कितना है, x और y। मैं कहूँगा कि 2x प्लस y किसके बराबर है, तो पेरीमीटर दिया गया है कितना 48 मीटर। ये 48 मीटर 2 जाएगा उधर तो क्या होगा डिवाइड में, यानी वी कैन से दैट कि x प्लस y कितना आ जाएगा 48/2। यानी कि मैं कहूँगा, इधर लिख लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस आ गया y 24 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं कहूँगा कि आपको क्या दिया गया, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो आप बताइए एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी एल और बी क्या है, एक्स और वाई। तो मैं कहूँगा एक्स इंटू वाई कितना दिया गया है, 108 दिया गया है। मैंने 108 यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि एक्स जाएगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा 108/x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। अब हम कहेंगे कि x y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, यानी इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो ये निकल कर आएगा x प्लस के y कितना है, तो x प्लस के y है 24। हमें y बराबर रख देना है 108/x, यानी हो जाएगा x प्लस में 108/x बराबर में 24 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर लेकर हर बराबर करोगे तो इसके नीचे 1 मानोगे, x से नीचे इंटू x से ऊपर इंटू, तो ऊपर तो बन जाएगा x² प्लस में 108 अपॉन में x बराबर में 24 बन जाएगा, है ना। दोनों देखो हर बराबर हैं, तो x² प्लस 108 एक हर ले लोगे उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा 24x हो गया। यानी मैं कहूँगा x² प्लस में 108 माइनस में 24x बराबर के 0 नहीं बच गया, इसको इधर मैं ले आया हूँ, है ना। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, x² माइनस में 24x प्लस में 108 और बराबर के 0। अब दो ऐसे नंबर खोजो, दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 108 आए, जोड़ने या घटाने पर 24 आए, तो कौन सा होता है आप हमें बताओ। आप धीरे धीरे चेक करो, 12 9 108 होता है, लेकिन 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, ये भी नहीं होगा सर। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आप हमें बताइए, 12 हो गया 13, 13 से कटेगा नहीं, 14 7 98 हो गया भाई, 14 7 98, ये भी नहीं कटेगा। आगे जाओगे तो आपको इस देखो ऐसे नंबर हम यहाँ कह सकते हैं, इसे कैसे आप तोड़ोगे, इस तरीके से तोड़ोगे। सबसे पहले मैं 2 से कहूँगा तो 2 से 59 बार में आएगा, मैं 3 से कहूँगा तो 36 बार में आएगा, है ना। मैं 4 से कह सकता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 7 28, देखो 27 24 भाई, 7 चौके 28, 108 हो गया ना, यहाँ से भी नहीं आएगा। तो 5 से होगा नहीं, 6 से देख लेते हैं, 6 1 कम 6 हो गया, 4 6 8 48। तो आप देखो 16 और 18 को मल्टीप्लाई कराने पर 108 आ रहा है, और 16 और 18 को जोड़ने पर 24 आ रहा है, माने हमारा तो काम चल गया, यहाँ से क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये निकल कर आएगा x² 24, देखो दोनों माइनस में रख दो क्योंकि माइनस लाना है, -6x माइनस 18x प्लस में 108 बराबर के 0। तो यहाँ से कॉमन x मिल गया, x माइनस के 6, यहाँ माइनस 18 कॉमन। जब भी कभी माइनस में कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, x माइनस 18 छक्का 108 0, दोनों में कॉमन मिल रहा x माइनस 6 और x माइनस का 18 बराबर 0। अब देखो x माइनस 18 x माइनस 6 बराबर 0, तो इधर उधर भेजोगे दोनों को तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 6,
है ना, माइनस भेजोगे उधर प्लस में, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक 6 है और एक 18 है। y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो x की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू को कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे सामने, x प्लस वाई बराबर 24, तो हम x बराबर रख देते हैं। x बराबर हमारा क्या होगा, तो x बराबर हम रख देते हैं कितना भाई, तो x बराबर 18 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 24, x बराबर 18 रखेंगे तो 18 प्लस वाई बराबर 24, 18 जाएगा माइनस में, तो 24 माइनस 18 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब आपको पता है कि लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, तो जाहिर सी बात है आंसर यही आ जाएगा, लंबाई 18 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई 6 मीटर आ जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने x की ये वैल्यू 6 क्यों नहीं रखी है, 6 रखोगे तो ये 18 आ जाएगा, तो ये y 18 आ जाएगा, x 6 आ जाएगा। लेकिन किसी भी आयत में लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं लगभग सारे आपके समझ में आए होंगे। लेंथी क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं और भी क्लास लेकर आऊँगा, टेंशन नहीं लेना, अंत तक आपको जुड़ना है, सब कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।